नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जो हर एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज लेडी सुपरवाइजर का एमसीक्यू करते हैं दोस्तों। जो लेडी सुपरवाइजर में आप लोग होम साइंस से 100 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उसी का एमसीक्यू करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग लेडी सुपरवाइजर का अच्छे ढंग से तैयारी चल रहा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, एमसीक्यू में आप लोग को होम साइंस तो 100 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग एम होम साइंस का प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, समझे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये प्रैक्टिस सेट बढ़ते हैं। देखिए, संचार क्या है। तो एक संचार क्या है, कम्युनिकेशन। तो संचार क्या है दोस्तों, देखिए, सूचना देने या आदान प्रदान करने का कार्य या संघर्ष समाधान की एक विधि है या कला के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। तो क्या है दोस्तों संचार, देखिए, और क्या है, वित्त नियोजन की एक तकनीकी है। तो संचार क्या है दोस्तों, यह है सूचना देने या आदान प्रदान करने का कार्य है दोस्तों। संचार का काम होता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संचार का कार्य नहीं। इसमें चारों में से कौन सा एक संचार का कार्य नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं, कौन सा एक कार्य नहीं है। सूचना देना, नियंत्रण, मनोरंजक और छद्मवेश। तो इसमें कौन सा एक इसका संचार का कार्य नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन लास्ट ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट, जबकि सूचना देना, नियंत्रण और मनोरंजक ये संचार का एक कार्य है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए, किसी व्यवसाय या औपचारिक संगठन के भीतर होने वाले संचार को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो क्या कहा जाता है, औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार या अफवाह संचार या व्यक्तिगत संचार। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है औपचारिक संचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औपचारिक संचार। नेक्स्ट, देखिए, क्या है, किस प्रकार के संचार में शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव शामिल होते हैं। मौखिक संचार में, लिखित संचार में, या किस या अशाब्दिक संचार में, या दृश्य संचार में। तो किस में होता है दोस्तों, ये अशाब्दिक संचार में। नेक्स्ट, अब देखिए, तो अनौपचारिक संचार का एक उदाहरण है। इसमें कौन सा एक अनौपचारिक संचार का उदाहरण है दोस्तों। कंपनी ज्ञापन, टीम मीटिंग, वाटर कूलर वार्तालाप या आधिकारिक ईमेल। तो इसमें चारों में से कौन सा एक अनौपचारिक संचार का उदाहरण है। तो कौन सा है दोस्तों, ये वाटर कूलर वार्तालाप। नेक्स्ट, देखिए, संचार का संचरण मॉडल मुख्यतः है दोस्तों रेखिक है, लेन देन संबंधित है, इंटरएक्टिव है या चक्रीय है दोस्तों। तो संचार का संचरण मॉडल मुख्यतः क्या है दोस्तों, तो ये है रेखिक है। क्या है दोस्तों, रेखिक है। नेक्स्ट, देखिए, लेन देन मॉडल में संचार को इस रूप में देखा जाता है। तो किस रूप में देखा जाता है दोस्तों, एक तरफा प्रक्रिया में, दो तरफा प्रक्रिया में, या स्थैतिक में, या एक दिशात्मक में। तो किस में देखा जाता है, किस रूप में दोस्तों, तो इसको किस रूप में, तो ये दो तरफा प्रक्रिया में। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, मौखिक संचार के मुख्य रूप से शामिल है किसमें है दोस्तों, शारीरिक या बोले गए शब्द में, या चेहरे के भाव और इशारे। देखिए, क्या है, चेहरे के भाव और हाथ के इशारे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा
दूसरा हो जाएगा, बोले गए शब्द होगा। नेक्स्ट, देखिए मौखिक संचार में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। तो मौखिक जो संचार में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं तो कौन हो सकते हैं दोस्तों? आवाज का लहजा, लिखित पाठ, ईमेल या रिपोर्ट। तो कौन हो सकते हैं दोस्तों? तो ये हो सकते हैं आवाज का लहजा। नेक्स्ट, देखिए पराभाषा क्या तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? शारीरिक गतिविधियां, आंख से संपर्क या स्वर गुण या लिखित शब्द। तो ये किससे तात्पर्य है दोस्तों? तो ये है स्वर गुण से। किससे? स्वर गुण से। नेक्स्ट, अब देखिए संचार प्रशिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों। तो संचार प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? वित्त प्रबंधन कौशल, तकनीक कौशल या बातचीत और संदेश वितरण या कलात्मक कौशल। तो इसका कौन सा आंसर राइट होगा दोस्तों? तो ये तीसरा हो जाएगा, बातचीत और संदेश वितरण कौशल हो जाएगा। आगे देखिए, क्या कौन सा उद्योग प्रभावी संचार प्रशिक्षण पर अत्यधिक निर्भर करता है? तो कौन कहता है दोस्तों? कृषि, अंश, आतिथ्य या विनिर्माण। तो कौन कहता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए प्रबंधन के प्रभावी संचार में निम्नलिखित में मदद करता है। तो कौन कहता है? लागत कम करना, बढ़ती प्रतिस्पर्धा या प्रेरणा और उत्पादक बढ़ाना या कर्मचारी लाभ में कटौती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रेरणा और उत्पादकता बढ़ाना। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग लेडी सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं और लेडी सुपरवाइजर का तैयारी तो अच्छे ढंग से कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को 2 महीना के अंदर में लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। एग्ज़ाम समझे? तो आप लोग लेडी सुपरवाइजर का जम के तैयारी कीजिए दोस्तों, अभी समय है। समझे? फिर नया इलेक्शन हो जाएगा तो एग्ज़ाम नहीं होगा। इसीलिए सरकार चाह रही है कि एग्ज़ाम को सितंबर से अगस्त से पहले ये एग्ज़ाम हो और सितंबर में ज्वाइनिंग दे। तो इसीलिए आप लोग तैयारी में लग जाइएगा दोस्तों। समझे? अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जवाहर एग्ज़ाम में संपर्क करें दोस्तों, नोट्स लेने के लिए। जिससे आप लोग को साइकोलॉजी का नोट्स मिलेगा दोस्तों, होम साइंस का मिलेगा और सोशोलॉजी का होम साइंस मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप लोग को इस नोट तीनों को प्राप्त करना है दोस्तों तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जैसे 87891252 और 29 में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों नोट्स प्राप्त करने के लिए। समझे? तो आप लोग एग्जाम का तैयारी अच्छे से कीजिए दोस्तों, सभी सब्जेक्ट को लेकर चलिए। समझे? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेरक संचार निम्नलिखित में महत्वपूर्ण है। क्या है? कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, शत्रुताकारी वातावरण बनाना, या कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करना, या कर्मचारी सहभागिता में कमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करना। नेक्स्ट, देखिए क्या अंतर व्यक्तित्व संचार से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है दोस्तों? क्या है? दो व्यक्तियों के बीच के संचार या आत्मचर्चा और आंतरिक संवाद, या समूह चर्चा, या सार्वजनिक भाषण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को आत्मचर्चा और आंतरिक संवाद हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए कौन सा अंतर व्यक्तित्व संचार
प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इस चारों में से देखिए कौन सा नहीं है, क्या है? देखिए क्या है फर्स्ट में? दिवास्वप्न देखना, आत्मचिंतन, टीम मीटिंग और व्यक्तिगत जनरल। तो कौन सा अंतर व्यक्तिगत संचार का प्रकार नहीं है? तो इस चारों में से कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए जबकि दिवास्वप्न ये है दोस्तों, आत्मचिंतन है और व्यक्तिगत जनरल, ये सब संचार का प्रकार है दोस्तों। तो ये कौन सा नहीं है दोस्तों? ये टीम मीटिंग नहीं है। नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, इसका कार्य पूछा है दोस्तों, अंतर्व्यक्तिक संचार का कार्य क्या है? तो एक कार्य कौन सा है दोस्तों? अनुनय या निर्माण लेना या संघर्ष समाधान या बातचीत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेना। नेक्स्ट। देखिए पारंपरिक संचार निम्न प्रकार होता है। तो स्वयं के भीतर होता है, व्यक्तियों के बीच होता है, संगठनों के भीतर होता है या सार्वजनिक भाषण में होता है। तो पारंपरिक संचार निम्नलिखित में कहाँ होता है दोस्तों? किस प्रकार होता है? तो ये किस प्रकार होता है? व्यक्तियों के बीच में होता है। नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, ये क्या है? पारंपरिक संचार का एक प्रमुख कार्य है। तो इस चारों में से कौन सा एक कार्य है दोस्तों उसका? तो ये देखिए, आत्मचिंतन है, संवेदन एकोडिंग है या संबंध बनाना है या राजनीतिक रणनीतिक योजना है। तो क्या होगा दोस्तों इसका? तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन में, संबंध बनाना। नेक्स्ट। अब देखिए, मानव संबंध विकास में निम्नलिखित चरण शामिल है। तो कौन सा चरण शामिल है दोस्तों? देखिए ऑप्शन में फर्स्ट में है, सेकंड में देखिए, थर्ड में और फोर्थ में। तो इसमें कौन सा शामिल है दोस्तों? तो इसमें शामिल है आरंभ, प्रयोग, गहनता और एकीकरण और संबंध। ये पांचों सम्मिलित है दोस्तों। नेक्स्ट। अब देखिए, छोटे समूह संचार में शामिल है, स्वयं के भीतर संचार, बड़ी सभाओं में संचार या कम संख्या में लोगों के बीच परस्पर क्रिया या जनता के लिए प्रसारण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा कम संख्या में लोगों के बीच परस्पर क्रिया। नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, छोटे समूह संचार का एक कार्य है दोस्तों, क्या है? सदस्यों को अलग करना, सहयोग को बढ़ावा देना या भागीदारी कम करना। तो क्या होगा दोस्तों इसका? 22 का विचारों को सीमित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 22 का? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, संगठनात्मक संचार में शामिल है। तो संगठनात्मक संचार में शामिल कौन सा है दोस्तों? व्यक्तिगत बातचीत, औपचारिक रिपोर्ट या आत्मचिंतन या मास मीडिया। तो कौन सा है दोस्तों? तो इसमें कौन है? औपचारिक रिपोर्ट है। नेक्स्ट। देखिए, संगठनात्मक संगठन, सॉरी दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सी हो रहा है। संगठनात्मक संचार के प्रकार है। तो क्या है दोस्तों? ये देखिए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो ये चारों में से कौन सा होगा दोस्तों? तो ये देखिए अच्छे से देखिए, तो इसमें क्षैतिज हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर और विकर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, सार्वजनिक संचार का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक संचार का उद्देश्य क्या है दोस्तों? छोटे समूह, बड़ी संख्या में दर्शक, व्यक्तिगत आत्म चर्चा, केवल संगठनात्मक कर्मचारी।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये बड़ी संख्या में दर्शक हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग लेडी सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग को होम साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी और हिंदी का नोट्स चाहिए और टेस्ट चाहिए दोस्तों, नोट्स और टेस्ट, समझे, नोट्स टेस्ट सीरीज चाहिए दोस्तों, तो आप लोग जो हर एग्जाम में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। जो आप लोग इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, 8789125229। इस नंबर पर आप लोग जो हर एग्जाम में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, नोट्स और टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।